फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको मेडिटेशन से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया था, और अगर आप लोगों ने कुछ करके देखा होगा तो शायद आपको कुछ फील भी हुआ होगा। लेकिन अगर आपने नहीं करके देखा तो आप करके ज़रूर देखिए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप करके देखेंगे तभी आपको उसके बेनिफिट्स का पता चलेगा। और आप, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि मेडिटेशन कितना फ़ायदा होता है। अब आप खुद ही बताइए कि मोदी जी आज की डेट में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? मोदी जी ने मेडिटेशन और योग के द्वारा अपनी जो है आंतरिक क्षमताओं को विकसित किया है। और मैं सच बताऊं, इससे क्या है कि मेडिटेशन से हमारी जो है अंदर की क्षमताएं जो है विकसित होती हैं। जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी विचार शक्ति, हमारी दूरदर्शिता। और क्या है कि ना, अगर आप फील करोगे या आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब हम कहीं देखते हैं बड़ी देर तक, या बोलते हैं या चलते हैं या फिरते हैं या खाते हैं, तो हमारी बहुत एनर्जी उसमें लगती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है उसमें संचित हो जाती है, और फिर से मतलब हमारी बॉडी में को वो एनर्जी मिल जाती है। और जब बॉडी को एनर्जी मिलती है और मन और बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाते हैं, तो हम जो है हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, और हमारी डिसीजन पावर जो है वो अच्छी हो जाती है। हम निर्णय अच्छे लेते हैं और हम सोच तोल के बोलते हैं। और दोस्तों, एक बात याद रखना, जो भी मतलब जो है आपका हित जो भी आपके हित में बोलेगा, अच्छा बोलेगा, गहराई से बोलेगा, तो उसे सभी सुनते हैं। मोदी जी इतनी गहराई से बोलते हैं तो उनको सभी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके हित की बात करते हैं। इसी प्रकार चाहे वो कोई भी आदमी क्यों ना हो, जब आप यदि मतलब आप सबके हित की बात करें तो आपको जरूर सुनेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता था फिलहाल कि मेडिटेशन करके देखिएगा। और मेडिटेशन से कई बार क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, दूरदर्शिता बढ़ जाती है। जब हमारे भीतर शक्तियाँ विकसित होती हैं तो हम वो काम भी कर डालते हैं कि जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता। अब मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ कि जो आत्मविश्वास की वजह से मतलब हुआ था। और एक बार क्या है कि एक सेनापति है, उसके पास 300 सैनिक थे, और वो कहीं किसी दूसरी सेना के टुकड़े से युद्ध करने जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि उसके पास सिर्फ 300 सैनिक होते हैं। और जब सैनिकों को ये पता चलता है कि जो दूसरी जो टुकड़ी है सेना की, जो जिनके अपोजिट वो युद्ध करने जा रहे हैं, उनके पास 600 के करीब सैनिक है, तो इनका आत्मविश्वास जो है हिल जाता है। ये कहते हैं यार, हम कैसे जीतेंगे? 300 सैनिक है, 600 सैनिक को कैसे मारेंगे? लेकिन जो सेनापति बहुत चतुर, चालाक, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है और बड़ा आत्मविश्वासी, तो क्या है कि वो क्या करता है, वो इस चीज को भांप लेता है कि मेरे सैनिकों में थोड़ा सा आत्मबल कम हो गया है। तो वो उनको क्या करता है, उनको एक मंदिर में ले जाता है, काली का मंदिर। वो कहता है, आओ दोस्तों, और मैं आपको सबको काली माता का आशीर्वाद दिलाने यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर हमें आशीर्वाद मिल गया तो जीत हमारी निश्चित होगी। तो वो कहते हैं ठीक है, काली माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो हम जीतेंगे। तो वहाँ पे सबको मतलब प्रेयर करने के लिए कहता है, शांत होने के लिए कहता है कुछ देर, और फिर कहता है कि अब देखो काली माँ हमें आशीर्वाद देती है कि नहीं देती। तो वो माता के आगे एक थाल रखा होता है, उसमें से एक सिक्का निकालता है, कॉइन निकालता है। तो कॉइन निकालता है और वो सैनिकों से कहता है, देखो मैं इसे टॉस करता हूँ और उछालता हूँ, तो इसमें अगर हेड आएगा तो हम जीतेंगे, और अगर टेल आएगा तो हमारी लड़ाई हार जाएंगे। अगर हेड आया तो समझो माता का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो सभी सैनिक बड़ी उत्सुकता से इस बात को देखते हैं। तो उस सिक्के को टॉस करता है सेनापति। तो जब वो सिक्के को टॉस करता है तो हेड ही आता है। तो कुछ को फिर भी संशय होता है कि भाई एक बार आ गया होगा हेड। तो सेनापति कहता है अगर किसी को वो नहीं है तो मैं दूसरी बार उछाल देता हूँ। तो सेनापति सिक्के दूसरी बार उछाल देता है, और वो ऐसा 1 2 3 बार, तीनों बार हेड आता है। और सभी सैनिकों को बड़ा आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ जाते हैं, माता का आशीर्वाद मिल गया, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। और सेनापति उनसे कह रहे हैं कि तुम तो एक सैनिक 4 को मार सकते हो, तुम्हें तो सिर्फ एक सैनिक 2 को मारेगा, तो हम 300 है, वो 600 है, तो हम तो लड़ाई जीत जाएंगे, हम तो उनको मार डालेंगे। तो फिर वो ऐसे ही करते हैं, वो युद्ध में चले जाते हैं। और एक सच्ची घटना है, वो 300 सैनिक उन 600 700 सैनिकों का सफाया कर देते हैं और लड़ाई जीत जाते हैं।
उसके बाद जब वो वापस आते हैं लड़ाई जीतकर, फिर से वो सेनापति उन्हें उस मंदिर में लेके आता है और कहता है माता का धन्यवाद करना है। और साथ में मैं आपको एक बात ये भी बताता हूँ कि माता तो हमेशा हम पर कृपा बरसाती है, लेकिन क्या है कि कर्म हमें स्वयं को करना होता है। आत्मविश्वास जो हमारा आत्मबल जो है वो अधिक होना चाहिए, चाहे हमारी हार हो या जीत हो, लेकिन हम मरने से पहले हारेंगे नहीं। तो हम जो इस तरीके से युद्ध जीतेंगे और हमने आज वही किया है। तो वो फिर उनको दिखाता है कि ये जो कॉइन है, देखिए कॉइन जो है खोटा है, इसमें दोनों साइड हेड ही हेड है। लड़ाई हमने अपने कर्म से और अपने आत्मबल से जीती है। माता का आशीर्वाद हमारे हमने, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब हम सबके अंदर ये क्षमताएं हैं, लेकिन कौन हमें से उसे विकसित कर पाता है, कौन करने की कोशिश करता है, वही सफल हो पाता है। तो इसलिए अगर आप इस मेडिटेशन को खुद करेंगे तभी आप इसे खुद जानेंगे, और जब आपको इसके फायदे रियलाइज होना, मतलब अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, तो आप इसे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, और फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।